डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, उससे स्पष्ट है कि जनता काफ़ी प्रसन्न है और ये एक तरफा चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर जी का या रेखा गुप्ता का, इन लोगों का जमानत जब्त होने वाला है। भाजपा का ये एनडीए का जो हमारा कैंडिडेट है वो ज़मीनी है, युवा है, स्थानीय है। अगर हम लोग घटक दल में रहेंगे और गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली बांकीपुर में चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल को लेके, चुनावी अखाड़ों को लेके जो चुनावी योद्धा हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है और वहीं तेज प्रताप यादव भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कि आखिर बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा, हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह सर हैं। सर, बांकीपुर का जो चुनावी दंगल है वो सज चुका है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर में सीधी टक्कर है, रेखा गुप्ता भी है, तेजस्वी भी चुनावी मैदान में कूद जाएंगे, लेकिन ये अंदर खेमे में बात चल रही है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते? देखिए, बांकीपुर परंपरागत रूप से भाजपा यानी आज के समय के एनडीए का सीट रहा है। बांकीपुर के पिछले विधायक नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके पद छोड़ने से ये सीट खाली हुई है, तो निश्चित ही इस पर भाजपा का कब्जा था और ये परंपरागत सीट एनडीए का है। और जिस तरह से एनडीए सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, उससे स्पष्ट है कि जनता काफ़ी प्रसन्न है और ये एक तरफा चुनाव होने वाला है। जो पिछले बार का मार्जिन था उससे भी ज़्यादा मार्जिन होगा। ये देखिए, प्रशांत किशोर जी का या रेखा गुप्ता का, इन लोगों का जमानत जब्त होने वाला है। कि देखिए, भाजपा का ये एनडीए का जो हमारा कैंडिडेट है वो ज़मीनी है, युवा है, स्थानीय है। प्रशांत किशोर प्रवासी पक्षी हैं, सब जानता है। रेखा गुप्ता जी मौसम के हैं, मौसम आया चुनाव का तो आगे आ जाती हैं, लेकिन ये मंडल स्तर तक, स्थानीय स्तर तक, बूथ स्तर तक, प्रदेश स्तर तक ये अभिषेक बंटी जी ने काम किया है एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह। और वैसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये निश्चित ही एनडीए का एक मैसेज है जनता के लिए कि हम ज़मीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की आदत है। बाकी पूरे एनडीए की सारी टीम रहेगी, उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, शुभकामना देते हैं और निश्चित ही उनकी प्रचंड जीत होगी। जीत तो ऐसी होगी कि एक तरफा होगा और इन लोगों के जो बाकी अन्य विरोधियों की जमानत जब्त होगी। जेडीयू भाजपा का इतिहास रहा है सर कि जब जब आप लोग साथ रहे हैं तो सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन साथ रहते हुए भी जेडीयू अगर ऊपर उभरती है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका हो, सीट ज़्यादा हो, और जेडीयू भी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी हमसे आगे निकले बिहार में। तो ऐसा माना जा रहा है, सियासी खेमे में इस तरह की बातें चल रही है कि जेडीयू चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव हार जाए। देखिए, एक कोरी कल्पना है, ये विरोधियों की चाल है कि इस तरह का मैसेज दें, लेकिन जनता जानती है कि एनडीए के घटक दल में चट्टानी एकता है और उसके साथ ही सब मिलकर लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे। और ये चीज़ कहना जेडीयू वर्सेस भाजपा, देखिए, गठबंधन धर्म में गठबंधन के घटक दल के प्रति इस तरह की अवधारणा साजिश पूर्वक डाला जाता है ताकि जनता में, वोटरों में बिखराव हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि एनडीए चट्टानी एकता के साथ ये चुनाव लड़ने वाला है। नहीं चाहते हैं चट्टानी एकता ये तो दिखावा है। नहीं, अगर देखिए, लोकतंत्र में अगर हम पूरी तरह साथ नहीं होते तो ये प्रचंड जीत एनडीए की नहीं होती। अगर हम लोग घटक दल में रहेंगे और गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी, जनता हमें सजा देगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे 2025 का चुनाव लड़ा गया था, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार की जनता ने प्रचंड जीत दिलाई? कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चेहरा नहीं है सर कि जो नीतीश कुमार के लेवल में काम हो जाए, नीतीश कुमार के बराबरी में काम हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया, अब समय आया है कि इसका हिसाब लिया जाएगा। जेडीयू इसके हिसाब लेने के फिराक। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को साइडलाइन करना होता
तो जब हमारे पास केवल 43 सीट थी तभी साइडलाइन कर दी। देखिए, हम लोगों ने नीतीश जी के एनडीए का चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा, 25 से 30 फिर से नीतीश। बट कुछ एक कारणें होती हैं जिस कारण से अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नीतीश जी ने पद छोड़ा और अपनी गद्दी सम्राट चौधरी जी को दी। और आज के दिन में जो नीतीश जी के समय फलसफा थे, जो मार्गदर्शन था, जो 7 निश्चय 3 थे, न्याय के साथ विकास था, सारे उन्हीं के मार्गदर्शन पर यह सरकार काम कर रही है। हाँ, एक त्रिशूली विकास है, 3 pronged स्ट्रैटेजी। पहला है कि आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश जी के मार्गदर्शन में काम करना। दूसरा है सम्राट चौधरी के लिए का युवा सोच, युवा विचारधारा और संगठन और सरकार में एक प्रचंड अनुभव। तीसरा है डबल इंजन की सरकार। तो सरकार तो आज भी नीतीश सरकार है, नीतीश जी के मार्गदर्शन पर काम कर रही है, इसलिए 25 से 30 फिर से नीतीश जो नारा दिए हैं, आज भी नीतीश सरकार है। चलिए, सीधे तौर पे जेडीयू के कद्दावर नेता थे डॉक्टर सुनील सिंह, जो बेबाकी से बता रहे थे कि ये विपक्षियों की चाल है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।